हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तक बड़ी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं जो आपको मैथ पढ़ाता हूँ। तो आज सबसे पहले हम मोटिवेशन शायरी सुन लेते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काटता है और काट लेता है। ज़िंदगी जियो ऐसी कि पहचान बन जाए एंड मिसाल बन जाए। देन ये हमारी मोटिवेशन शायरी थी जो हमने सुना दी। अब हम जानेंगे अगला। हमने पहले ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के दो समुच्चों के इंटरसेक्शन के बारे में हमने अध्ययन कर लिए थे, उनकी प्रमेय अध्ययन कर ली थी। देन हमारी जो अब जो बंटन प्रमेय है ना, ए इंटरसेक्शन बी पर आधारित, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी पर आधारित, वो हम आज अध्ययन करेंगे। दो बंटन प्रमेय जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। इतना हमें समझ में आ गया। सेकेंड थ्योरम है ए यूनियन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी। ये हमारे दो थ्योरम है। इन दो थ्योरम को हम दो प्रकार से हल करेंगे। एक तो जो हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन थी उनके अकॉर्डिंग, सेकेंड हम इनको हल करेंगे वेन डायग्राम के द्वारा, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। देन ये हमारी जो थ्योरम थी वो है, और ये जो थ्योरम है ना, सबसे पहले हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जो हमारी पहली थ्योरम हम दोबारा लिखनी पड़ेगी यार, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, देन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, देन यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। लेट सबसे पहले तो हम सिद्ध करने के लिए मानते लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। ये हमारा पहला हो गया। हम सबसे पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ परिभाषा से कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी यूनियन ऑफ सी। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा? इंटरसेक्शन की परिभाषा से। सेकेंड स्टेप आएगी हमारी अब जो ये हम थ्योरम सिद्ध करेंगे ना, वो हम सबसेट के नियम के अनुसार सिद्ध करेंगे। ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल ऑफ बी। इस जो सबसेट का जो नियम होता है ना, जिसमें हमने चार बातें महत्वपूर्ण पढ़ी थी, उनमें से एक बात ये भी थी। इसके अकॉर्डिंग हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम ए सबसेट ऑफ बी को सिद्ध करेंगे, फिर बी सबसेट ऑफ ए को सिद्ध करेंगे, देन क्या करेंगे हम ए इक्वल ऑफ बी बराबर करेंगे। देन हमारा जो पहला है, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए तथा अब इस यूनियन की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे हम इसको। हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू सी। किसके अकॉर्डिंग? इतना आप जानते हैं कि हमने यूनियन की जो परिभाषा पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। ये यूनियन की डेफिनेशन से, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से, ठीक है। अब फिर अगला स्टेप, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू सी। अब ये यहाँ पर आ गया कि ये जो एक्स है इसमें एक है, एक्स बिलोंग्स टू ए वही है, तथा एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू सी। देन इसको देखने पर हमें क्या लगता है कि एक्स बिलोंग्स टू तथा इसको मतलब ये इसकी परिभाषा हो गई इंटरसेक्शन ऑफ बी, इंटरसेक्शन ऑफ बी। या आ गया यूनियन के लिए। देन
ये आ गया क्या, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये आ गया। देन हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यहाँ पर ये आ गया। देन यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब ये कैसे आ गया, इस पूरे से अब आपको देखने पर क्या पता चलता है कि ये क्या है, यूनियन की परिभाषा है जो हमने लिख दी, यू आ गया इसके अकॉर्डिंग यहाँ। ठीक है, तो क्यों कैसा लग रहा है, पसंद सरल सा ये जी में चल रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है। देन इससे सिद्ध हो रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा तो बी कैसे होगा कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये हमारा सिद्ध हो गया, मतलब ये हमारे समीकरण नंबर 1 आ गई, ये हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान में रखने में, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये हमारी समीकरण फर्स्ट है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम अब ए इंटरसेक्शन बी हमने सिद्ध कर दिया, अब हमें सिद्ध करना है बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। इसमें ए का रोल कौन कर रहा है, ये, इसमें बी का रोल कौन कर रहा है, ये ए है और ये है बी। ये ए का रोल कर रहा है और ये बी का रोल कर रहा है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। देन हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, वही लेट मान लिया x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये हम लिख सकते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे, यूनियन की परिभाषा से, क्या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। भाई ए इंटरसेक्शन बी की परिभाषा से जो हमने पहले देख ली थी उसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू सी। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही हमारा x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू सी। तो देन हमारा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू तथा आ गया यहाँ पर। सबसे पहले तो हम एक स्टेप और लिखने चाहेंगे, x बिलोंग्स टू ए तथा यूनियन की परिभाषा से अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू बी यूनियन ऑफ सी। इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि ये हमने लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन की परिभाषा, किसकी, यूनियन की परिभाषा से, यूनियन की डेफिनेशन से ये हमने लिखा है यूनियन की परिभाषा से। देन यूनियन परिभाषा यहाँ पर यह आ गया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू एन सी। इसका मतलब कि x है वो ए इंटरसेक्शन बी में है, या तो वो इस एलिमेंट में विद्यमान है या फिर वो इस एलिमेंट में विद्यमान है। यदि वो इसमें विद्यमान है, यह आ गया। ठीक है, फिर आगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को हम इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी x बिलोंग्स टू ए है और इसमें x बिलोंग्स टू ए, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए तथा यहाँ पर भी एक जगह लिख देंगे इसको ए, तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू सी। देन ये जो इतना है ना, वो क्या दिख रहा है हमको, वो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारी जो है बी ए यूनियन ऑफ बी की डेफिनेशन दिख रही है हमें। देन ये ए यूनियन बी डेफिनेशन दिख रही है, तो लेकिन यहाँ पर ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो देन हम लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ऑफ सी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर तथा आ गया और जो हमारी क्या है, किसकी डेफिनेशन को सिद्ध कर रही है, वो है हमारी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को, वो यह इंटरसेक्शन डेफिनेशन को सिद्ध कर रही है। तो देन हम लिख सकते हैं कि पेपर वाला हमें को मिटाना पड़ेगा, ये हमें सिद्ध कर रही है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। देन क्या हो गया, देन हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी
यूनियन इंटरसेक्शन का चांगला है नहीं, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी बिलोंग्स टू किसको बिलोंग, मतलब सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी का। इस तरह ये अब ए सबसेट ऑफ बी हमने लिख दिया, बी सबसेट ऑफ ए लिख दिया और ए इक्वल ऑफ बी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी अच्छे से परिभाषा आ गई जो हमने डेफिनेशन उप समुच्चय की परिभाषा के हम सिद्ध करती। दैन क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण एक व दो, समीकरण एक व दो से सिद्ध होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। इतना हमको समझ में आ रहा है और आवाज़ भी क्लियर आ रही है ना, ठीक है। फिर इतना हमारा हो गया, हमने ये सिद्ध कर दिया। ये कहाँ पर है, ये हमारी समीकरण ये रही, ये हमने सिद्ध कर दिया। और जो हमने शुरुआत से लेकर हमने ये सिद्ध किया था ना, क्या कि ए सबसेट ऑफ बी अर्थात ए सबसेट ऑफ बी, हमने ये सिद्ध किया था क्या, ए सबसेट ऑफ बी। देन हमने ये सिद्ध किया था ना कि ये इसका सबसेट है, मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। हम ये बात और बता देते हैं इसके साथ ही कि बिलोंग बराबर है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये सबसेट सिद्ध किया था। यदि हम इसके पहले यदि हम ये चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ की जगह, इसका मतलब है कि ये उल्टा भी है और सीधा भी है। देन हम डायरेक्ट यहाँ पर एक 3 से 4 लाइन तक यहाँ था ना, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो यहाँ पर हम कह देते कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये हम कह सकते थे। हमारा बेंटन नियम का पहला नियम उपस्थित हो गया ना। अब हम दूसरा हमारा बेंटन नियम है वो देखेंगे और उसको भी सिद्ध करेंगे। वैसे ये काम किस लिए आता है भैया, ये तो उदयपुर यूनिवर्सिटी में पहले भी आ चुका है। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये है। इसका मतलब है कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी। अब की बार हमको ये सिद्ध करना है कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का जो किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी। देन ये भी हमें किसे सिद्ध करना है, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए तथा ए इक्वल ऑफ बी। इस थ्योरम, इस डेफिनेशन सबसेट ऑफ डेफिनेशन की इस सबसेट ऑफ डेफिनेशन से हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। इस बार हम एक इस कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये। देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन डेफिनेशन, ये आ जाएगा यहाँ x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। किसके अकॉर्डिंग आ गया ये आ गया यूनियन की डेफिनेशन, दो समुच्चय के यूनियन की। तो दस अब हम ये इतना आ गया ना, ये बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसको हम परिभाषा के पूर्णतया रूप में लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा x बिलोंग्स टू सी। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर क्यों नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पर इतना तो हो गया। अब आगे क्या करें, आगे वही हमारा जो घिसा पिटा पुराना x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी तथा यहाँ पर आ जाएगा ये ए, फिर x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है यूनियन की परिभाषा से। हम यूनियन की परिभाषा से लिख सकते हैं कि यहाँ पर यूनियन परिभाषा क्या होती है, ए यूनियन ऑफ बी की परिभाषा होती है x बिलोंग्स टू ए
या x बिलोंग्स टू बी, ये यूनियन की डेफिनेशन होती है। और ये यहाँ की यहाँ एच इट इज सेम मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी तथा x बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ सी, इतना हम लिख सकते हैं। तो देन हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी, ये यहाँ पर तथा आगे इसका मतलब ये इंटरसेक्शन की परिभाषा, इंटरसेक्शन की परिभाषा हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी, इतना हम लिख सकते हैं। एकदम हलवा लग रहा है ना, हलवा क्या क्यों लग रही, शेरों से लाग रहे, अच्छा सब समझ मारे, अच्छा स्वाद आ रहे रसगुल्ला की तरह कुछ स्वाद आ रहे हैं ना। ठीक है, फिर अब इतना आगे तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी सबसेट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी, ये हमारा ये ए यूनियन, हाँ यूनियन का साइन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका इस ए को हमने सबसेट ऑफ बी का सिद्ध कर दिया ना। यहाँ पर ए का रोल कौन कर रहा है, ये ए का रोल कर रहा है, यहाँ पर ये बी का रोल कर रहा है। समझ में नहीं आया तो बता देता, इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर हम सिद्ध करेंगे बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, क्या बी सबसेट ऑफ ए, सॉरी पहले बी सबसेट ऑफ ए, देन हम करेंगे ए बराबर ऑफ बी, ए बराबर ऑफ बी। ठीक है, अरे वापस मिटा दिया मैंने, यहाँ पर इतना हमने लिखा था ना यहाँ तक, यदि हम इसको ये साइन से यूज़ करते थे ना, ये साइन लगा देते थे ना ये यहाँ तक, तो हम ये साइन यूज करते थे ना, यहाँ पर हम लिख सकते थे ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बराबर है ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर भी हम ये लिख सकते थे, यानी यहाँ पर अब आगे हमें बी इंटरसेक्शन ऑफ ए सिद्ध नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये यहाँ से यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से ऊपर भी पैसा का पैसा जाएगा। ठीक है, तो हम वैसे लिखते हैं, हमारी बी सबसेट ऑफ ए सिद्ध करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत पड़ा है। इधर हम एग्ज़ाम के टाइम रिविजन तो कर रहे नहीं रहे कि हम ऐसे करेंगे, हमारे पास टाइम है इसलिए हम अच्छे से बताएंगे और ताकि हमारे काम आए फ्यूचर। अब हम सिद्ध करेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम जानना चाहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी। देन हम देखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी, ये जो बिलोंग कर रहा है। देन हम कहेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग है तथा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ सी, ये हम सिद्ध करेंगे, मतलब सॉरी ये हम इसका मतलब इंटरसेक्शन की परिभाषा से आ गया, क्या आ गया, इंटरसेक्शन की परिभाषा से, इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से आ गया, ये इंटरसेक्शन डेफिनेशन से आ गया। देन हम अब यूनियन की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, इनको अच्छे से लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स बिलोंग्स टू ए तथा नहीं या एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन तथा एक्स बिलोंग्स टू ए क्या हो गया यार, वो एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, देन तथा एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर आएगा या एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स बिलोंग्स टू सी, ये आएगा। फिर आएगा हमारा एक्स बिलोंग्स टू, अब या यहाँ पर इसका यहाँ पर ये क्या आ रही है, ये इंटरसेक्शन की परिभाषा आ रही है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन की ये इंटरसेक्शन डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। देन हम क्या लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये इसको बिलोंग कर रहा है। यदि ये इसको बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम वही बात मैं वैसे रिपीट करना चाहूँगा कि हम ये साइन लगा देते हैं तो पहले वाले में इस साइन का मतलब होता है कि ये यहाँ से यहाँ पर आया। ठीक है, हम ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे,
देन हमने वो सबसेट ऑफ सी सिद्ध कर दिया। एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी सबसेट ऑफ, सॉरी यार वैसे लिख दूँ, मिटान के लिख दूँ मैं। देन हमारे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। देन हम क्या कह सकते हैं, अब हम हमारे अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वो ए यूनियन ऑफ, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, जो हमने मेरे साथ लिखी थी उनके अकॉर्डिंग, हमने कितना कर लिया उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ऑफ सी, आज गलतियाँ बहुत हो रही है, सबसेट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये इसका सबसेट, यानी ए सबसेट ऑफ बी हो गया, देन बी सबसेट ऑफ ए हो गया। देन हम क्या कह सकते हैं कि ए बराबर बी, तो समीकरण 2 हो गई और ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, सिद्ध होता है, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है, कि क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी बराबर ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी। ठीक है, ये हमारी बंटन नियम की दोनों थ्योरम हो गई, जो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लिया। अब हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बीएससी फर्स्ट ईयर में तो है नहीं, वो है 11th क्लास में, तो हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे 11th क्लास के बच्चों के लिए। थैंक यू और धन्यवाद।